गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। आप सभी लोग कैसे हो। हमें उम्मीद कर रहे हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन चैप्टर को। ये हमारा क्या है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन चैप्टर है। एक प्रकार से ये जो है बैक बेंचर क्लास है। क्या है, बैक बेंचर क्लास है। जिनका छूट गया है या जो रिवीजन करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है। प्यारे बच्चों, हम बात करने वाले हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन चैप्टर में। इसमें हम हेलो एल्केन और हेलो एरिन को दोनों को अलग अलग पढ़ाएंगे। हेलो एल्केन को पूरा अलग पढ़ाएंगे, हेलो एरिन को पूरा अलग पढ़ाएंगे, ठीक है, ताकि दोनों के बीच में कोई सस्पेंस या कोई कंफ्यूजन क्रिएट न हो। ठीक है, आइए बात करते हैं हम हेलो एल्केन की। व्हाट इज द हेलो एल्केन। हेलो एल्केन क्या है। हेलो एल्केन क्या है, व्हेन एनी हाइड्रोकार्बन इज एनी हाइड्रोकार्बन से क्या होता है, जब कोई हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है किसी हेलोजन के द्वारा। क्या, किसी भी हाइड्रोकार्बन से, क्या किसी भी हाइड्रोकार्बन से जब क्या होता है, हाइड्रोजन को किसी हेलोजन के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है तो वह क्या होता है, वह हमारा क्या होता है, हेलो अल्केन। क्या होता है, हेलो अल्केन। ध्यान से समझिए, ये हमारे पास जैसे क्या है, हाइड्रोकार्बन है। क्या है, ये हमारे पास क्या है, एक है हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, इस हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन को हम किससे रिप्लेस कर दें, हेलोजन से। किससे रिप्लेस कर दें, हेलोजन से रिप्लेस कर दें, तो हमारा जो नया कंपाउंड बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, हेलो अल्केन। देखो ये क्या है, ये हमारा क्या बनेगा, हेलो अल्केन। क्या, हेलो अल्केन। ध्यान से समझो क्या है, हेलो अल्केन। क्या होता है, यहाँ पर कोई भी हाइड्रोकार्बन है। क्या है, कोई भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, एच सी एच, यहाँ पर ध्यान से समझिए, CH ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोकार्बन है। इसका एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमने क्या लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया। क्या लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया। क्या, हेलोजन का मतलब क्या होता है, एक्स का मतलब क्या होता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इस तरीके से हम आपको बता दें कि एक्स का मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है। अगर किसी भी हेलोजन को हम क्या कर रहे हैं, लगा दे रहे हैं हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, तो वही हमारा क्या होता है, हेलो अल्केन होता है। क्या होता है, हेलो अल्केन होता है। ठीक है, आइए इसको हम नोट करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। व्हेन एनी हाइड्रोजन रिप्लेस बाई हाइड्रोजन। क्या, व्हेन एनी हाइड्रोजन इन द हाइड्रोकार्बन, ठीक है, इन हाइड्रोकार्बन, इन हाइड्रोकार्बन। क्या, इन हाइड्रोकार्बन। क्या, इन हाइड्रोकार्बन। क्या, इन हाइड्रोकार्बन। व्हेन व्हेन एनी, ठीक है, व्हेन एनी हाइड्रोजन, ठीक है, एनी हाइड्रोजन रिप्लेस बाई, ठीक है, एनी हाइड्रोजन रिप्लेस बाई, ठीक है, रिप्लेस बाई हाइड्रोजन। क्या, रिप्लेस बाई हाइड्रोजन। ठीक है, इन हाइड्रोकार्बन व्हेन एनी हाइड्रोजन रिप्लेस बाई हाइड्रोजन। ठीक है, दिस इज नोन एज, एकदम शॉर्ट में हमने लिख दिया है, इन हाइड्रोकार्बन व्हेन एनी हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाय हेलोजन। ठीक है, दिस टाइप ऑफ कंपाउंड, दिस टाइप ऑफ कंपाउंड, दिस टाइप ऑफ कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड इज नोन एज, ठीक है, इज नोन एज, इज नोन एज, इज नोन एज हाइड्रोकार्बन, इज नोन एज, ठीक है, हेलो एल्केन। क्या, हेलो अल्केन। ठीक है, हेलो अल्केन, इसको हम क्या कहते हैं, हेलो अल्केन कहते हैं। इन हाइड्रोकार्बन व्हेन एनी हाइड्रोजन रिप्लेस बाय द हाइड्रोजन, ठीक है, दिस टाइप ऑफ कंपाउंड इज नोन एज द हेलो अल्केन। एक चीज कभी कभी आपको मिलती है, ठीक है, जैसे कहा जाता है कि ऐसे जगह से हाइड्रोजन रिप्लेस हो। क्या, ऐसे जगह से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जहां पर क्या हो, जो कार्बन है, क्या, sp3 हाइब्रिड कार्बन हो। क्या हो, sp3 हाइब्रिड कार्बन हो। तो ये बात सही है, अगर sp3 हाइब्रिड कार्बन है। क्या है, अगर sp3 हाइब्रिड कार्बन है तभी क्या होता है, हेलो अल्केन होता है। और इसके अलावा अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो हेलो अल्कीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेलो, ठीक है, हेलो अल्कीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेलो, ठीक है, हेलो अल्कीन हो जाएगा। हेलो अल्केन के लिए क्या होना चाहिए,
sp3 हाइब्रिड कार्बन होगा उससे अटैच होगा तो हमारा क्या होता है, हेलो अल्केन होता है। क्या होता है, हेलो अल्केन होता है। ध्यान से समझिए क्या होता है, हेलो अल्केन होता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे हम क्या कहें, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे हमारे पास क्या है, यही हमारे पास सी है, एच, एच, और एक जगह हमने क्या लगा दिया, क्लोरीन। इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा क्लोरोमेथेन। क्या होगा, क्लोरोमेथेन। क्या नाम होगा, क्लोरोमेथेन। ध्यान से समझिए क्या नाम है, क्लोरोमेथेन। क्या है, क्लोरोमेथेन। ये हमारा एक हेलो एल्केन है। क्या, हेलो एल्केन। ठीक है, आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा देखते हैं, हाइड्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर, ठीक, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, क्लोरोएथेन। क्या है, ये हमारा क्लोरोएथेन है। क्या है, ठीक है, क्लोरोएथेन। क्या है, क्लोरोएथेन है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ऊपर क्लोरोमेथेन है, नीचे क्या है, क्लोरोएथेन है। यानी किसी भी क्या, किसी भी हाइड्रोकार्बन के sp3 हाइब्रिड, क्या, sp3 हाइब्रिड कार्बन को, क्या, sp3 हाइब्रिड कार्बन को हम क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं किसी हेलोजन से। क्या, किसी हेलोजन से, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हेलो अल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं, हेलो अल्केन कहते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट इसके क्लासिफिकेशन की। क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन। क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन। हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे हेलो अल्केन का। क्या, हेलो अल्केन का क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन। हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद दूसरे नंबर पर होता है क्लासिफिकेशन। क्या होता है, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कई तरीके से करते हैं, सारे क्लासिफिकेशन को एक साथ नहीं रखेंगे, स्टेप बाय स्टेप रखेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन न हो। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन का मतलब आपको ज्यादा पता है, ठीक है, बहुत ज्यादा हिंदी का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है, वर्गीकरण। क्या होता है, वर्गीकरण। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। और किस आधार पर, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। क्या, सबसे पहले हम बताएंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। ठीक है, पहला क्या है, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of, on the basis of number of halogen atom। क्या, number of, number of halogen atom। क्या, number of halogen atom। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। ठीक है, बहुत ज्यादा इंग्लिश का प्रयोग करने, हिंदी का प्रयोग करने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, हमें उम्मीद करते हैं कि आप इतने समझदार हो। ठीक है, हर चीज की इंग्लिश, हिंदी कोई पूछेगा नहीं। ठीक है, हर चीज की हिंदी कोई नहीं पूछेगा। हमें उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझदार हैं। ठीक है, जबकि हम लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं बोर्ड पर, तो असंभव है कि बोर्ड पर हिंदी का प्रयोग कर लिया जाए। ठीक है, ठीक, बोर्ड पर हिंदी का प्रयोग कर लिया जाए। ठीक, ऐसा करवाने के लिए आप लोग कभी मजबूर न करिएगा, क्योंकि ऐसा असंभव है। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। मोनो हेलो एल्केन। क्या, मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो अल्केन। ठीक है, मोनो हेलो एल्केन। उसके बाद क्या है, डाई हेलो एल्केन। ठीक है, डाई हेलो अल्केन। ठीक है, डाई हेलो अल्केन। ठीक है, ट्राई हेलो एल्केन। क्या, ट्राई हेलो, ट्राई हेलो अल्केन। क्या, ट्राई हेलो अल्केन। ठीक, ठीक है, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन। ठीक है, इसको आप लोग ऐसे ही पढ़ेंगे। ठीक, अब आपको बता दें कि केवल एक लैंग्वेज हमारी क्या है, संस्कृत है। क्या है, एक हमारी लैंग्वेज है संस्कृत है, जिसमें क्या होता है, एक वचन होता है, द्विवचन होता है, बहुवचन होता है। इसके अलावा जितनी भी भाषा होती है उसमें जो होता है, एक होता है सिंगुलर। क्या होता है, एक होता है सिंगुलर। उसके बाद क्या होता है, प्लूरल। क्या होता है, प्लूरल। हमारा कहने का मतलब है कि अगर एक हेलोजन है
तो मोनो हेलो एल्केन, एक से ज्यादा है तो क्या होता है, पॉली हेलो अल्केन, ठीक है, पॉली हेलो अल्केन, क्या है, पॉली हेलो अल्केन, ठीक है, पॉली हेलो अल्केन, ठीक है, ये ध्यान से समझिए क्या है, पॉली हेलो अल्केन, ये क्या है, पॉली हेलो अल्केन, ध्यान से समझिए। अगर एक है तो मोनो, एक से अधिक है तो क्या होगा, पॉली, क्या है, एक से अधिक होगा तो पॉली। तो मोनो हेलो एल्केन में क्या होता है, केवल और केवल एक ही हेलोजन एटम रहता है, क्या रहता है, केवल एक ही हेलोजन एटम रहता है, चाहे जैसा भी कंपाउंड रहे, चाहे जितना भी लंबा कंपाउंड रहे, ठीक है, उस कंपाउंड में केवल एक ही जगह क्या रहता है, हेलोजन रहता है, क्या रहता है, एक ही जगह हेलोजन रहता है, एक ही हेलोजन रहता है, क्या रहता है, एक ही हेलोजन रहता है। जैसे यहाँ पर क्या लगा है, क्लोरीन लगा है, ये हमारा क्या है, मोनो हेलो एल्केन है, क्या है, मोनो हेलो एल्केन है, ठीक है। डाई हेलो एल्केन की बात करें, ठीक है, डाई हेलो एल्केन की बात करें तो डाई हेलो एल्केन में क्या होते हैं, दो हेलोजन लगे होते हैं, क्या होते हैं, दो हेलोजन लगे होते हैं, ठीक है। एक हेलोजन मान लो यहाँ क्लोरीन लग गया, दूसरा क्या है, यहाँ पर क्या लग गया, ब्रोमीन लग गया, क्या हो गया, ब्रोमीन लग गया, ठीक है, ब्रोमीन लग गया। जैसे इस प्रकार से अगर हमारा क्या है, इस प्रकार से है तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा क्या है, डाई हेलो एल्केन है, क्या है, ड्राई हेलो एल्केन है। मान लो हम क्या इस तरीके से लिख रहे हैं, जिसमें तीन जगह जो है, एक जगह क्लोरीन लगा है, दूसरी जगह क्या लगा है, दूसरी जगह क्या लगा है, ब्रोमीन लगा है, ठीक है, और तीसरी जगह क्या लगा है, फ्लोरीन लगा है, ठीक है, फ्लोरीन लगा है। तो इस प्रकार से ये क्या है, ट्राई हेलो एल्केन, यानी तीन जगह लगा रहेगा, क्या रहेगा, ट्राई हेलो अल्केन रहेगा, क्या रहेगा, ट्राई हेलो अल्केन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यानी कि एक हेलोजन लगा है तो मोनो हेलो एल्केन, दो लगा है तो डाई हेलो एल्केन, और तीन लगा है तो ट्राई हेलो एल्केन, ठीक है। अब मोनो हेलो एल्केन को भी हम लोग क्लासिफाई करेंगे, डाई हेलो एल्केन को भी क्लासिफाई करेंगे, ठीक है, इन दोनों को क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट करिएंगे, हम इनको भी क्लासिफाई करेंगे, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन को भी क्लासिफाई करेंगे, ठीक है, इनको भी हम क्लासिफाई करेंगे। अगर एक है तो मोनो, एक से अधिक है तो क्या होगा, पाली होगा, ठीक है, ठीक, आई होप आपने नोट किया होगा, ठीक। आइए हम बात करते हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलो एल्केन, क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलो एल्केन, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो अल्केन, क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलो एल्केन। अब हम आपको क्लासिफिकेशन बताएंगे मोनो हेलो एल्केन का, क्या, इसका, मोनो हेलो एल्केन का, ध्यान से समझिए क्या है, क्लासिफिकेशन बताएंगे मोनो हेलो एल्केन का। और क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कार्बन, क्या, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कार्बन, ठीक है, जितने तरह के कार्बन होते हैं उतने तरह के हम क्या करेंगे, इसका क्लासिफिकेशन करेंगे, क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कार्बन, क्या, टाइप ऑफ, टाइप्स ऑफ कार्बन, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कार्बन। मोनो हेलो अल्कोन का हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कार्बन, टाइप ऑफ कार्बन यानी जितने तरह के कार्बन होते हैं उतने तरह का मोनो अल्केन होगा, ठीक है। नंबर वन इसमें क्या है, नंबर वन, तो थोड़ा मोटा कर लें, ठीक है, नंबर वन, ठीक, यहाँ पर आप लोग देखिए, देखते हैं सब आ जाता है, ठीक, नंबर वन, ठीक, कितने तरह के कार्बन होते हैं, नंबर वन हमारा क्या है, प्राइमरी कार्बन, क्या होता है, प्राइमरी कार्बन, ध्यान से समझिए क्या है, प्राइमरी कार्बन है तो प्राइमरी हेलो एल्केन, क्या है, ठीक है, प्राइमरी हेलो एल्केन, क्या, प्राइमरी, प्राइमरी हेलो एल्केन, क्या, प्राइमरी हेलो अल्केन, ठीक है, प्राइमरी हेलो एल्केन, या इसी को हम बोलते हैं 1 डिग्री हेलो
अल्केन, ठीक है। हेलो अल्केन क्या 1 डिग्री हेलो अल्केन या प्राइमरी हेलो अल्केन, ठीक है। अगर हमारा क्या है, कोई इस तरीके का स्ट्रक्चर है, क्या है, कोई इस तरीके का स्ट्रक्चर है जहां पर जो कार्बन है वह क्या है, किसी भी कार्बन से न अटैच हो, ठीक है, जिससे हेलोजन लगा हो, तो ये क्या होता है 1 डिग्री होता है। क्या होता है 1 डिग्री कार्बन होता है। 1 डिग्री कार्बन से हेलोजन लगा है तो 1 डिग्री हेलो एल्केन, ठीक है। या तो फिर एक ही कार्बन से अटैच हो, ठीक है, एक ही कार्बन से अटैच हो CH3 CH2, और इसी से क्या लगा हो, मान लो इसी से क्या लगा है Br लगा हो, क्या लगा हो Br लगा हो, ये भी क्या होता है, ये भी 1 डिग्री हेलो एल्केन है। क्या है 1 डिग्री हेलो अल्केन है, ठीक है। 1 डिग्री हेलो अल्केन है, क्या है 1 डिग्री हेलो एल्केन। प्राइमरी हेलो एल्केन 1 डिग्री हेलो एल्केन किसको कहते हैं, ऐसे हेलो एल्केन जिसमें जो हमारा कार्बन होगा, जो हमारा हेलोजन होगा, वो किससे लगा होगा, प्राइमरी से। क्या लगा होगा, प्राइमरी कार्बन से लगा होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी, ठीक है। दूसरा हमारा क्या होता है, सेकेंडरी हेलो एल्केन। क्या दूसरा हमारा क्या होता है, सेकेंडरी हेलो एल्केन, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं 2 डिग्री हेलो एल्केन। क्या इसी को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी हेलो एल्केन। क्या सेकेंडरी सेकेंडरी हेलो एल्केन, हेलो अल्केन, या इसी को क्या बोलते हैं 2 डिग्री 2 डिग्री हेलो अल्केन। क्या 2 डिग्री हेलो एल्केन बोलते हैं, क्या सेकेंडरी हेलो एल्केन 2 डिग्री हेलो एल्केन बोलते हैं। किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, दोज हेलो एल्केन इन विच, क्या दोज हेलो एल्केन इन विच हेलोजन अटैच एट सेकेंडरी कार्बन। क्या हेलोजन किस पर अटैच होता है, सेकेंडरी कार्बन पर। क्या सेकेंडरी कार्बन पर। देखिए सेकेंडरी कार्बन क्या होता है, वह कार्बन, क्या वह कार्बन जो किससे, दो कार्बन से अटैच हो, क्या हो, दो कार्बन से अटैच हो, वह क्या होता है सेकेंडरी कार्बन होता है। क्या होता है सेकेंडरी कार्बन होता है। ये कार्बन क्या है 2 डिग्री कार्बन है। क्या है 2 डिग्री कार्बन है। 2 डिग्री कार्बन से अगर हेलोजन लगा है तो 2 डिग्री हेलोजन। क्या है 2 डिग्री हेलोजन, देखो एक इधर लगा है एक इधर लगा है, क्या है 2 डिग्री हेलोजन है, ठीक। तो ये क्या है सेकेंडरी हेलो एल्केन या 2 डिग्री, देखो एक इधर एक इधर, ये हमारा क्या हो गया सेकेंडरी। आइए इसके बाद बात करते हैं टर्सियरी। क्या टर्सियरी हेलो एल्केन। क्या टर्सियरी, ठीक है, टर्सियरी टर्सियरी हेलो एल्केन, हेलो अल्केन, ठीक है। टर्सियरी हेलो अल्केन, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं 3 डिग्री हेलो अल्केन। क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं 3 डिग्री हेलो, ठीक है, हेलो अल्केन। क्या 3 डिग्री हेलो अल्केन, यानी कि हमारा हेलोजन उससे अटैच रहेगा, क्या उस कार्बन से अटैच रहेगा जो हमारा क्या रहेगा 3 डिग्री कार्बन रहेगा। क्या रहेगा 3 डिग्री कार्बन। और 3 डिग्री कार्बन क्या सा कार्बन होता है, जिस कार्बन से क्या होता है, जिस कार्बन से 3 कार्बन अटैच होता है वो क्या होता है 3 डिग्री कार्बन होता है। क्या होता है 3 डिग्री कार्बन होता है। देखो H3C और CH3 और यहां से हमने आयोडीन लगा दिया। क्या लगा दिया, आयोडीन लगा दिया। ये जो कार्बन है कैसा कार्बन है, ये 3 डिग्री कार्बन है। क्या है 3 डिग्री कार्बन। अगर 3 डिग्री कार्बन से हेलोजन लगा है तो 3 डिग्री हेलो एल्केन। क्या 3 डिग्री हेलो एल्केन। इसके बाद हमारे बेंजाइलिक है, एलाइलिक है, बिनाइलिक है। आइए बात करते हैं, ठीक, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम हटेंगे, जरूरत पड़ी तो स्क्रीन शॉट ले लेंगे, ठीक। आइए नेक्स्ट, अगला हमारा क्या है एलाइलिक। क्या है एलाइलिक बिनाइलिक बेंजाइलिक। क्या एलाइलिक बिनाइलिक बेंजाइलिक, ठीक। तो एलाइलिक कौन से होते हैं, ठीक है, एलाइलिक, ठीक है, एलाइलिक हेलो एल्केन, हेलो अल्केन, ठीक है, एलाइलिक हेलो एल्केन, ठीक। एलाइलिक हेलो एल्केन, आप लोग हेडिंग डालेंगे साथ साथ एलाइलिक हेलो एल्केन, हेडिंग डाले एलाइलिक हेलो एल्केन। एलाइलिक हेलो एल्केन किसको कहते हैं,
कि वह हेलो एल्केन जो एलाइलिक कार्बन से लगा हो, क्या वह हेलो एल्केन जो एलाइलिक कार्बन से लगा है। ठीक है, एलाइलिक कार्बन क्या होते हैं, जैसे कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहां पर क्या लगा है, ब्रोमीन लगा है, क्या लगा है, ब्रोमीन। डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन क्या होता है, एलाइलिक कार्बन होता है। ये डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन क्या होता है, एलाइलिक कार्बन होता है। क्या होता है, एलाइलिक कार्बन होता है। कौन सा कार्बन होता है, एलाइलिक कार्बन। डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन एलाइलिक कार्बन होता है। यहां पर क्या लगा दें, H2 लगा दें, और यहां पर क्या लगा दें, एक H लगा दें, और यहां पर क्या लगा दें, एक H ऊपर, एक H नीचे। डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन एलाइलिक कार्बन होता है। एलाइलिक कार्बन से अगर हेलोजन लगा है तो एलाइलिक हेलो एल्केन होगा। क्या होगा, एलाइलिक हेलो एल्केन या एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं। ठीक है, आइए इसके बाद क्या है, ये टाइप ऑफ कार्बन के बेसिस पे है। इसके बाद क्या होता है, बिनाइलिक। क्या होता है, बिनाइलिक। ठीक है, बिनाइलिक हेलो एल्केन, हेलो अल्केन, क्या विनाइलिक हेलो एल्केन, क्या विनाइलिक हेलो एल्केन। डबल बॉन्ड जो कार्बन क्या होता है, डबल बॉन्ड से लगा होता है, उस कार्बन को हम क्या बोलते हैं, बिनाइलिक कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिनाइलिक कार्बन बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है, सी डबल बॉन्ड सी, तो ये कार्बन जिसपे डबल बॉन्ड लगा हुआ है वो क्या है, बिनाइलिक कार्बन होता है। क्या होता है, ये कैसा होता है, विनाइलिक कार्बन होता है। कैसा होता है, विनाइलिक होता है। क्या होता है, विनाइलिक। ठीक है, ये होता है विनाइलिक कार्बन। ठीक है, क्या होता है, विनाइलिक कार्बन। अगर विनाइलिक कार्बन से हमारा हाइड्रोजन अटैच है, क्या है, अगर विनाइलिक कार्बन से हमारा हाइड्रोजन अटैच है तो क्या होता है, वह हमारा क्या होता है, विनाइलिक हेलो एल्केन। क्या होता है, विनाइलिक हेलो एल्केन। ये हमारा विनाइलिक कार्बन है। क्या है, विनाइलिक कार्बन है। डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन होता है वही क्या कहलाता है, विनाइलिक कार्बन होता है। अगर उससे हेलोजन लगा है तो विनाइलिक हेलो अल्केन। ठीक है, हम समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा होगा। आइए बात करते हैं, अगला हमारा क्या है, बेंजाइलिक हेलो एल्केन। क्या, अगला क्या है हमारा, बेंजाइलिक। ठीक है, बेंजाइलिक हेलो एल्केन। क्या, बेंजाइलिक हेलो अल्केन। क्या, बेंजाइलिक हेलो एल्केन की बात करेंगे। वह हेलो एल्केन, क्या वह हेलो एल्केन जिसमें क्या होता है, बेंजाइलिक कार्बन से अटैच होता है। क्या होता है, जिसमें हेलोजन बेंजाइलिक कार्बन से अटैच होता है, जिसमें हेलोजन बेंजाइलिक कार्बन से अटैच होता है वो क्या होता है, बेंजाइलिक हेलो एल्केन होता है। आइए बताते हैं, बेंजाइलिक की बात करते हैं। ठीक है, बेंजाइलिक कैसा होता है, देखो हम क्या करते हैं, बेंजीन, क्या बेंजीन रिंग देख रहे हो। ठीक है, बेंजीन, रुके रहो जी, इससे अच्छा तो हम हाथ से बना लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, बेंजीन रिंग है। क्या है, बेंजीन रिंग है। ठीक है, बेंजीन रिंग से जो लगा हुआ कार्बन है, बेंजीन रिंग से अटैच कार्बन है, ये क्या होता है, यही हमारा क्या होता है, बेंजाइलिक। थोड़ा सा दूर लिखते हैं, बेंजीन रिंग से लगा कार्बन, क्या बेंजीन रिंग से लगा कार्बन, यही क्या होता है हमारा, बेंजाइलिक। क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, बेंजाइलिक कार्बन होता है। क्या होता है, बेंजाइलिक कार्बन होता है। अगर इस बेंजाइलिक कार्बन से हेलोजन लगा हुआ है, क्या है, इससे लगा हुआ है, तो हमारा क्या होता है, बेंजाइलिक हेलो एल्केन। क्या कहलाता है, बेंजाइलिक हेलो एल्केन। ठीक है, यानी बेंजीन रिंग से, क्या बेंजीन रिंग से अगर कोई कार्बन लगा हुआ है, हेलोजन लगा हुआ है, बेंजीन रिंग से जो कार्बन लगा हुआ है बेंजाइलिक कार्बन, और बेंजाइलिक कार्बन से अगर हेलोजन लगा है तो हमारा क्या हो जाए, बेंजाइलिक हेलो एल्केन। ये हमारा क्या था, मोनो हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन था। क्या था, मोनो हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन था। हम उम्मीद करते हैं आपके समझ में आया होगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, डाई हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन करेंगे। क्या करेंगे, डाई हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन करेंगे। आइए हम लोग क्या करते हैं,
डाई हेलो एल्केन, ठीक है, ठीक, डाई हेलो एल्केन, हेलो अल्केन का क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। ये दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं जेमिनल, एक क्या होते हैं, बिसिनल। क्या होते हैं, एक हमारे पास क्या होते हैं, जेमिनल, ठीक है, एक हमारे क्या पास क्या होते हैं, जेमिनल, और दूसरे हमारे पास क्या होते हैं, विसिनल। क्या होते हैं, विसिनल। क्या होते हैं, विसिनल। तो जेमिनल क्या होते हैं, अगर एक ही कार्बन पर दोनों हाइड्रोजन लगा है, क्या, यहाँ पर Br लगा हुआ है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है। यहाँ पर हम H लगा दें, यानी कि दोनों हाइड्रोजन एक ही पर लगा रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जेमिनल। क्या कहते हैं, जेमिनल हेलो एल्केन। क्या कहते हैं, जेमिनल। और विसिनल में क्या होता है, अगल बगल वाले कार्बन पर लगे रहेंगे। क्या लगे रहेंगे, अगल बगल वाले कार्बन पर लगे रहेंगे, ठीक है। विसिनल में अगल बगल वाले कार्बन पर लगे रहेंगे। दोनों डाई हेलो एल्केन है, लेकिन यहाँ पर क्या है, जेमिनल है। जेमिनल में क्या लगा रहेगा, एक ही कार्बन पर लगा रहेगा दोनों हेलोजन। विसिनल में क्या लगे रहेंगे, अगल बगल। क्या, अगल बगल, ठीक है, इसको नोट कर लो, क्या रहेंगे, अगल बगल रहेंगे। समझ में आ गया होगा, जेमिनल में क्या होते हैं, एक ही पे रहते हैं, विसिनल पे क्या रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। आइए आगे बात करते हैं, ये हमारा हो गया क्लासिफिकेशन। आगे आईयूपीएसी नामनक्लेचर। क्या, आईयूपीएसी नामनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन। क्या, आईयूपीएसी नामनक्लेचर ऑफ, नॉमनक्लेचर ऑफ हेलो, हेलो अल्केन, ठीक है, हेलो अल्केन, ठीक है, आईयूपीएसी नामनक्लेचर ऑफ हेलो अल्केन, ठीक। इसका आईयूपीएसी नामनक्लेचर कैसे करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़े होंगे आईयूपीएसी नामनक्लेचर क्लास 11th में बहुत अच्छे से, बढ़िया से। तो अब हम आपको बताने वाले हैं आईयूपीएसी नामनक्लेचर ऑफ हेलो अल्केन, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या है, HCH और H, यहाँ पर हमने Cl कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोरोमेथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोरो, क्लोरोमेथेन, या इसी को हम कह सकते हैं वन क्लोरोमेथेन। क्या, वन क्लोरोमेथेन, ठीक। अब हम थोड़ा सा, ठीक, यहाँ पर हमने Br लगा दिया, H, 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 इधर ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या है, ठीक है, ये हमारा क्या है, वन ब्रोमो, वन ब्रोमो मेथ एथ प्रोप, प्रोप, प्रोप एन। क्या, प्रोप, ठीक है, PROP, प्रोपेन, ठीक है, वन ब्रोमो प्रोपेन। क्या, वन ब्रोमो प्रोपेन। आपको बता दें कि जो हमारे हेलो एल्केन है उनका नाम प्रीफिक्स में लिखा जाता है। क्या, प्रीफिक्स में लिखा जाता है, उनका नाम पहले लिखा जाता है उनके सब्स्टिट्यूएंट नंबर के साथ। क्या, उनके सब्स्टिट्यूएंट नंबर के साथ उनका नाम प्रीफिक्स में लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, प्रीफिक्स में लिखा जाता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनका आईयूपीएसी नामनक्लेचर कर सकते हैं। आइए कुछ और हम नाम लेके, ठीक है, आइए एक दो और नाम लेके हम लिखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ठीक, देखिए, जैसे अगर हमारे पास क्या है, इस तरीके से है, Cl, 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 तो इसका क्या नाम होगा, टेट्राक्लोरोमेथेन। क्या, टेट्रा क्लोरो, क्लोरोमेथेन। क्या, टेट्रा, टेट्राक्लोरोमेथेन, ठीक है। और अगर इसका नाम क्या कह सकते हैं, वन कामा वन कामा वन, 4 बार, ठीक है, वन कामा वन, ठीक, टेट्रा, टेट्रा क्लोरोमेथेन। क्या, टेट्रा क्लोरोमेथेन। तो इस तरीके से इसका नाम लिख सकते हैं,
इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने पहले से सीखा है तो आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। क्या, अगर आपने पहले से सीखा है तो आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। आइए एक और कंपाउंड ले लेते हैं, एच। एच, यहां पर Cl, यहां पर क्या है, Cl H H, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 2, ठीक है, 1 2 डाइक्लोरो, ठीक है, डाइक्लोरो क्या होगा, एथेन, क्या, डाइक्लोरो एथेन, ठीक है, 1 2 डाइक्लोरो, ठीक है, 1 2 डाइक्लोरो एथेन। कहीं से भी हम काउंटिंग कर सकते हैं, 1 2 डाइक्लोरो एथेन, नोट कर लो। ठीक, आइए आगे बात करते हैं, नेचर ऑफ CX बॉन्ड। क्या इस तरीके से आप कर सकते हैं, बहुत कठिन कुछ नहीं है, ठीक है। नेचर ऑफ CX बॉन्ड क्या है, नेचर ऑफ CX बॉन्ड, यानी कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड का नेचर कैसा होता है। क्या, कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड का नेचर कैसा होता है, नेचर ऑफ CX बॉन्ड, क्या, नेचर ऑफ CX बॉन्ड, CX बॉन्ड का नेचर कैसा होता है। आपको हम बता दें कि जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है, जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है, ठीक है, हाइड्रोजन, इसकी विद्युत ऋणात्मकता, इसको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है, निगेटिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बोलते हैं। इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है, इसकी कम होती है, क्या होती है, इसकी कम होती है, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है। तो क्या होगा, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, हल्का सा इधर क्या होगा, ट्रांसफर हो जाता है, इधर क्या हो जाता है, ठीक है, इधर क्या होता है, हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसको बोलते हैं डेल्टा निगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव। तो एक पूछा जाए नेचर कैसा है, तो CX बॉन्ड का नेचर क्या होता है, आयनिक नेचर में होता है। कैसा होता है, आयनिक नेचर में होता है। कैसा होता है, आयनिक नेचर में होता है। तो आपको शॉर्ट में समझा दें कि CX बॉन्ड क्या है, CX बॉन्ड, CX बॉन्ड, ठीक, CX बॉन्ड इज आयनिक इन नेचर, क्या है, इज आयनिक इन नेचर, क्या, आयनिक इन नेचर, ठीक है, आयनिक इन नेचर, आयनिक में होता है, ठीक है। और आप लिख सकते हैं कार्बन बियर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन बियर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये क्या होता है, नेचर ऑफ CX बॉन्ड, यही क्या है, नेचर ऑफ CX बॉन्ड। CX बॉन्ड का नेचर कैसा होता है, इसको हम बोल सकते हैं पोलर नेचर, क्या बोल सकते हैं, पोलर नेचर भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, और ये क्या होता है, पोलर नेचर, क्या, पोलर नेचर भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पोलर नेचर भी बोल सकते हैं, ठीक है, नोट करते रहिए। ये हो गया। आइए हम लोग बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। क्या, मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, किसकी बात करते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। हेडिंग डालिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। क्या, मेथड ऑफ, क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। क्या, हेलो अल्केन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन, ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन, ठीक, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन, हेलो अल्केन का जो प्रिपरेशन है, क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन, कैसे कैसे हेलो अल्केन हम लोग बनाते हैं, क्या, कैसे कैसे हम लोग हेलो अल्केन बनाते हैं, ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। सबसे पहले हम कौन सा, देखो हमने पहले जो पहले वाले वीडियो उसमें आपने देखा होगा, उसमें हमने बताया था कई तरीके से हम लोग बनाते हैं, क्या, कई तरीके से हम लोग बनाते हैं। तो पहला है फ्रॉम एल्कोहल, पहले डिस्कस करते हैं फ्रॉम एल्कोहल, क्या,
पहला क्या है, फ्रॉम एल्कोहल, क्या, फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल, एल्कोहल से हम क्या करेंगे, हेलो एल्केन बनाएंगे, क्या, फ्रॉम एल्कोहल, क्या, फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से हम लोग क्या बनाएंगे, हेलो अल्केन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, हेलो अल्केन बनाएंगे, ठीक है। पहला रिएक्शन लिखो, व्हेन एल्कोहल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो यहां से होता क्या है, ये यहां से OH माइनस और यहां से H प्लस निकल जाता है, क्या होता है, यहां से OH माइनस यहां से H प्लस निकल जाता है और यहाँ H2O निकल जाता है, यहाँ क्या निकल Cl माइनस R के पास चला जाता है, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, RCl हो जाता है प्लस H2O बाहर निकल जाता है, क्या निकल जाता है, H2O बाहर निकल जाता है। अब इसका एक स्पेसिफिक रिएक्शन देख लो, CH3OH, क्या, CH3OH प्लस HCl, क्या, HCl, ये क्या है, ZnCl2, क्या है, ZnCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, और इसमें होगा क्या, इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें होगा क्या, यहाँ से क्या है, OH निकल जाएगा, यहाँ से H, OH माइनस H प्लस Cl माइनस, इस पर क्या आएगा प्लस, तो क्या आ जाएगा CH3Cl प्लस H2O, क्या, H2O, तो ये पहला मेथड है, पहला रिएक्शन है, इसी को हम लोग ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ल्यूकास रिएजेंट, क्या, HCl, क्या, HCl प्लस ZnCl2 का जो मिक्सचर होता है, इसी को हम लोग ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। ल्यूकास रिएजेंट से आप क्या करोगे, आप किस तरीके से हेलो एल्केन प्राप्त करोगे, ठीक है, हाउ टू प्रिपेयर द हेलो एल्केन बाय द ल्यूकास रिएजेंट, पहला रिएक्शन से इसको नोट कर लो। अगला दूसरा है, दूसरा दूसरा है, ठीक है, दूसरा रिएक्शन NaBr, ठीक है, NaBr सोडियम ब्रोमाइड प्लस H2SO4, क्या, H2SO4 के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं, तो यहां पर होगा क्या, यहां से ब्रोमीन निकलेगा, ठीक है, यहां से ब्रोमीन निकलेगा और इसके पास चला जाएगा, Br माइनस से ब्रोमीन निकलेगा, इसके पास चला जाएगा और यहां से क्या निकलेगा, एक H प्लस, H2SO4 से क्या निकलेगा, H प्लस निकलेगा, क्या निकलेगा, H प्लस, और इसके OH माइनस को लेके क्या बना लेगा, H2O बना लेगा, क्या बना लेगा, H2O बना लेगा, ध्यान से समझो, ठीक है, ध्यान से समझो। अब देखो यहां पर होता क्या है, होता ये है, ठीक है, यहां पर होता क्या है कि R प्लस में ब्रेक होगा, ये दिखाई नहीं देगा, लो है, ठीक है, R प्लस में ब्रेक होगा, ठीक, R प्लस में ब्रेक होगा प्लस OH माइनस में ब्रेक होगा, इधर हम क्या करते हैं Na प्लस में ब्रेक होगा प्लस Br माइनस में, ये क्या होगा H प्लस में प्लस HSO4 माइनस में ब्रेक होगा, देखो इस तरीके से ब्रेक होगा, तो Br माइनस किस के पास चला जाएगा, R के पास, तो क्या बन जाएगा, मान लो R Br बन गया, और क्या बनेगा, इसका H प्लस इसके OH माइनस के पास चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, क्या बन जाएगा, H2O, और Na किसके पास आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, NaHSO4, क्या बन जाएगा, NaHSO4,
4। ठीक है, ये हमारा क्या था, अल्कोहल से बनाने का दूसरा रिएक्शन था। क्या था, दूसरा रिएक्शन था। ठीक है, अब हम अल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, फास्फोरस ट्राइहेलाइड के साथ। क्या, अल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, फास्फोरस ट्राइहेलाइड के PX3 के साथ। किसके साथ कराएंगे, PX3 के साथ कराएंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा, यहां पर RX बनेगा प्लस H3PO3 बनेगा। ठीक है, यहां हम क्या कर देते हैं, 3 कर देते हैं, यहां 3 कर देते हैं। ठीक है, ये क्या है, इस तरीके से यहाँ पर रिएक्शन होता है 3ROH। उसके बाद क्या है, यहां पर ध्यान दो, अब हम इसका एक स्पेसिफिक रिएक्शन लिखेंगे। जैसे हमारे पास क्या है, CH3OH है, क्या है, CH3OH है, और फास्फोरस PCl3 के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या बना देता है, 3, क्या, 3, और ये हमारे पास क्या रहेगा, CH3Cl बनेगा प्लस H3PO3। क्या, H3PO3 बनाएगा, क्या बनाएगा, H3PO3 बनाएगा। एक अगर फास्फोरस ट्राइहेलाइड के साथ रिएक्ट करता है, क्या करता है, फास्फोरस ट्राइहेलाइड के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है क्या, फास्फोरस ट्राइहेलाइड के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है। ठीक है, अगर फास्फोरस पेंटाहेलाइड के साथ रिएक्ट करेगा, क्या, अगर क्या करेगा, फास्फोरस पेंटाहेलाइड के साथ रिएक्ट करेगा PCl5 के साथ। क्या, मान लो हमारा एल्कोहल है, ROH है, ठीक है, फास्फोरस पेंटाहेलाइड के PCl5 के साथ रिएक्ट करेगा तो भी क्या बनाएगा, हमारा हेलोजन बनाएगा। क्या बनाएगा, RCl बनाएगा। क्या बनाएगा, RCl बनाएगा। ठीक है, और क्या बनेगा, HCl बनाएगा। क्या बनाएगा, HCl बनाएगा। ठीक है, RCl बनाएगा, HCl बनाएगा। ठीक, इसमें 3 कंपाउंड बनाता है, RCl, HCl, POCl3। क्या, POCl3 क्या बनाता है, POCl3 बनाता है। ठीक है, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनाता है। तो यहाँ पर ये कुछ मेथड थे जो एल्कोहल से प्रिपरेशन के मेथड थे। क्या थे, एल्कोहल से प्रिपरेशन के मेथड थे। किससे थे, एल्कोहल से प्रिपरेशन के मेथड थे, एल्कोहल से प्रिपरेशन के मेथड थे। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं अगला है फ्रॉम एल्केन। क्या, प्रिपरेशन ऑफ, क्या, प्रिपरेशन ऑफ, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन बाई, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन बाई। ठीक है, या इसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, या इसी को हम क्या बोलते हैं, बाई एल्केन। क्या, बाई अल्केन। ठीक है, अल्केन। ठीक है, ठीक, अल्केन, अल्केन से हम कैसे बनाएंगे हेलो एल्केन। क्या, अल्केन से हम कैसे बनाएंगे हेलो एल्केन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम जैसे हमारे पास क्या है, CH4 है। क्या है, CH4 है, इसका हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हेलोजन के साथ, हेलोजन के साथ रिएक्ट करा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एच न्यू यूवी लाइट। क्या, यूवी लाइट के साथ, तो यहां पर हमको बन जाता है, ठीक है, CH3Cl, CH3Cl प्लस HCl। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं हेलो एल्केन के साथ रिएक्ट, हेलोजन के साथ हम क्या करते हैं, डायरेक्ट रिएक्ट कराते हैं यूवी लाइट। क्या है, यूवी लाइट के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, यूवी लाइट के प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, रिएक्ट कराते हैं। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मेथेन है। क्या है, मेथेन है। इस तरीके से क्या बनता है, इस तरीके से हमारा क्या बनता है, और ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। क्या करता है,
फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। तो इस प्रकार से हमारा क्या बन जाता है, हेलो अल्केन। क्या बन जाता है, हेलो अल्केन। ठीक है, बाई अल्कीन, क्या, बाई अल्कीन। अगला हमारा क्या है, बाई अल्कीन। क्या, बाई अल्कीन। ठीक है, बाई अल्कीन। अल्कीन से कैसे बनाएंगे, क्या, अल्कीन से कैसे बनाएंगे, अल्कीन से बनाने के दो तरीके हैं। क्या है, दो तरीके। पहला क्या है, बाई डायरेक्ट हेलोजिनेशन। क्या, बाई, ठीक है, बाई, पहले में क्या करते हैं हम, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं। क्या करते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड की, जैसे हमारे पास क्या है, एल्कीन है। क्या है, अल्कीन है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, अल्कीन है। इसका हम क्या करते हैं, ठीक है, इसका रिएक्शन हम किसके साथ करा देते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड जैसे H Br के साथ हम करा देते हैं। तो डायरेक्ट एक H कहाँ चला जाता है, एक तरफ चला जाता है, एक तरफ Br चला जाता है। तो क्या बन जाता है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, HCH, यहाँ पर क्या बन गया, HCH, और यहाँ पर क्या बन गया, Br बन गया। ठीक है, इस तरीके से बन जाता है। और एक हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हेलोजन ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डायरेक्ट हेलोजन ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, डायरेक्ट हेलोजन ऐड कर देते हैं। इसमें क्या है, हम क्या करते हैं, डबल बॉन्ड है। क्या है, ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, डबल बॉन्ड है। ठीक, 3, 4, और डबल बॉन्ड हमारे पास है। तो इसका रिएक्शन हम सीधा क्या कर देते हैं, जैसे मानो Cl2 से करा देते हैं। तो दो जगह क्या है, दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों जगह क्या हो जाता है, Cl Cl लग जाता है। यहाँ पर भी Cl लग जाएगा, एक यहाँ पर भी Cl लग जाएगा। इस प्रकार एल्कीन से होता है, इस प्रकार एल्कीन से क्या होता है, डायरेक्ट। ठीक, अगला एक तरीका और है, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। क्या, अगला एक तरीका और है, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। एक तरीका और क्या है, हेलोजन, हेलोजन एक्सचेंज, एक्सचेंज रिएक्शन। क्या, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस। क्या, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, पहले से किसी हैलाइड को हम क्या करते हैं, रिएक्ट कराते हैं। ठीक है, हेलोजन एक्सचेंज में इसमें दो रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है। एक हमारा फिंकल-स्टीन रिएक्शन है, एक हमारा क्या है, स्वाट रिएक्शन है। क्या है, एक हमारा क्या है, फिंकल-स्टीन रिएक्शन है, एक हमारा क्या है, स्वाट रिएक्शन। दो रिएक्शन है, एक हमारा क्या है, फिंकल-स्टीन रिएक्शन है, दूसरा हमारा क्या है, स्वाट रिएक्शन से। दो रिएक्शन से क्या है, दो रिएक्शन से। ठीक, दो रिएक्शन से। देखिए, जब हम क्या करते हैं, इसका रिएक्शन, ठीक है, इसका रिएक्शन एल्किल हैलाइड का रिएक्शन क्या करते हैं, सोडियम आयोडाइड से कराते हैं। तो हमारा क्या बनता है, यहाँ X की जगह क्या रहता है, क्लोरीन रहता है, या क्या रहता है, ब्रोमीन रहता है। क्या रहता है, क्लोरीन या ब्रोमीन। तो यहाँ पर क्या आ जाता है, आई आ जाता है। क्या आ जाता है, आई आ जाता है। और इसके साथ क्या आ जाता है, Na के साथ क्या आ जाता है, X आ जाता है। क्या आ जाता है, X आ जाता है। यह एक हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। क्या है, यह एक हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। क्या है, यह एक हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन से, इसको नोट कर लो, यह एक हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, फिंकल स्टीन रिएक्शन। क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, फिंकल स्टीन रिएक्शन कहते हैं। 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 दूसरा क्या होता है, अगर हम क्या करते हैं, इसी हेलोजन को क्या, इसी हेलोजन को हम किससे, AgF से, सिल्वर AgF से क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो हमारा क्या बन जाता है, RF बन जाता है। क्या बन जाता है, RF बन जाता है। ठीक है, उसके बाद AgX निकल जाता है। क्या निकल जाता है, AgX। ये क्या है, रिएक्शन है, ये क्या है,
स्वार्ट रिएक्शन क्या है, ये हमारा क्या है, स्वार्ट रिएक्शन है, क्या है, ये हमारा स्वार्ट रिएक्शन है, क्या है, स्वार्ट रिएक्शन। तो इस प्रकार से इतने तरीके से क्या बनाए जाते हैं, हेलो एल्केन बनाए जाते हैं, क्या बनाए जाते हैं, हेलो एल्केन बनाए जाते हैं। तो इतने तरीके हैं, इसको आप स्पेसिफिक रख के आप कुछ भी कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगले ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी तो प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक करो, शेयर करो दोस्तों में, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना न भूलें।